Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about CMAT एग्जाम के स्लॉट 2 का एनालिसिस. सो CMAT एग्जाम हो चुका है. बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेज दिए कि ये क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने उसको एक बना लिया अपने पास में कि किसके सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे. उसके बारे में बात करने वाले हैं. उसके बेसिस पे स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है, और इसमें और स्लॉट 1 में कितना डिफरेंस मुझे लग रहा है और कितना होगा, उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एंड बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, पूछना कि सीमेट के टॉप कॉलेजेस क्या है, कैसे किसमें जाना चाहिए, किसके फॉर्म बंद हो गए एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. मेरी टीम आपको बता देगी. बाकी मैं सीमेट के टॉप कॉलेज की वीडियो कल सुबह डाल ही दूंगा, तो आप वह जरूर देख लीजिएगा. अपने बेसिस के स्कोर के बेसिस पे अगर आप कोई कॉलेज पूछना चाहेंगे तो आप जरूर से पूछ लीजिएगा. ठीक है ना. प्रोफाइल चेक जरूर करा लेना कि मेरे 10th-12th ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स हैं, तो उनसे जरूर से भी पूछ लीजिएगा कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा. प्रोफाइल जरूर भेजना, तभी वो आपको बता पाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वही 4 सेक्शन और 5 सेक्शन, 20-20 क्वेश्चन. सो हर एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स. अब यहाँ पर कोई पैटर्न में चेंज नहीं है. अटेम्प्ट्स पे भी सभी ने इतनी करें जैसे कि स्लॉट 1 में थे, तो मेरे को किसी का भी ऐसा रिएक्शन नहीं लगा कि उसने कम किए हो ज़्यादा किए हो. और बहुत ही हद तक सिमिलर पेपर रहा. जनरल अवेयरनेस में जैसे स्लॉट 1 में आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि 15 के आसपास स्टैटिक जीके थी, तो इस बार भी 15 के आसपास ही स्टैटिक जीके है. और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी वैसे ही नॉर्मल इजी क्वेश्चंस थे स्टार्टअप वार्टअप को लेकर. तो उसके मैं बाइफिकेशन अब आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे रहती है सारी की सारी, तो मैं आपको बता देता हूँ. अर्थमेटिक के अंदर समवेयर अराउंड 8 क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, और सारे के सारे इजी टाइप ही थे. यहाँ पे परसेंटेजेस के 2 थे. परसेंटेजेस सुबह वाले में नहीं आया था, परसेंटेजेस यहाँ पर आया है. रेशियो प्रोपोर्शन सुबह वाले में काफ़ी आया था, 2-3 थे, यहाँ पर एक ही आया है. फिर मिक्सचर्स का एक था, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क का एक था, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 2 हैं, और SICI के 1 है. तो अगर आप अर्थमेटिक का सेक्शन देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा उसमें आया है फैलावट में, वरना सुबह वाले में इतना नहीं था. वो उसमें रेशियो प्रोपोर्शन 3-4 हो गए थे. ठीक है. देन उसके बाद अगर हम देखें ज्योमेट्री, जो कि सुबह वाले में एक ही आई थी, अभी ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन आए, विच इज अ सरप्राइज. ट्रायंगल्स, मेंसुरेशन, सर्कल्स के एक एक क्वेश्चन आए थे. मॉडर्न मैथ्स में भी 3 क्वेश्चन आए. सुबह वाले में मॉडर्न मैथ्स में सिर्फ 2 ही थे, और वो भी मॉडर्न मैथ्स में उसमें प्रोबेबिलिटी के 2 थे. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के भी 2 हैं और PNC के भी 2 हैं, ओ सॉरी 1 है. और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि सारे ईजी हैं. ऐसा नहीं कि सुबह वाले में अगर ये टॉपिक नहीं आया तो ये टफ हो जाए. अब वाले में सेम था. नंबर सिस्टम में सर्टेन साइंसेस के ही आए. नंबर सिस्टम के अंदर क्वेश्चन आए टोटल 3, सुबह आए थे 2. ठीक है, तो वो एक छोटा सा चेंज था. अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन नहीं था. सुबह अलजेब्रा के क्वेश्चन थे, तो अगर किसी को अलजेब्रा नहीं आती थी, वो स्लॉट 2 में था, तो वो लकी था. अगर किसी को आती थी और उसमें नहीं है, तो फिर क्या कह सकता हूँ. मतलब आप समझ गए मेरी बात को कि अलजेब्रा इसमें नहीं थी, पर स्लॉट 1 में थी. ठीक है. देन वी हैव DI का वही एक क्वेश्चन, एक सेट आया जिसमें 3 क्वेश्चन थे, बार ग्राफ वाला था. ठीक है. So this is the overall distribution of the quant section. Then let's talk about the LR part. LR part के अंदर verbal reasoning के somewhere around 8 क्वेश्चन है. सुबह वाली में 5 थे, अब वाली में 8 आए. ठीक है, और सारे इजी थे. सिलोजिज्म, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स, assumption based question, conclusion, assertion, reasoning, analogy, these kind of questions, जो कि 8 के आसपास थे. बाकी के सारे जो 12 क्वेश्चन थे, उसमें डायरेक्शन, सीरीज, काउंटिंग नंबर्स, क्लॉक्स, सेट थ्योरी, फैमिली ट्री, कोडिंग, डिकोडिंग, अरेंजमेंट्स सर्कुलर में था. सुबह लीनियर था, यहाँ पे आज सर्कुलर आया. न्यूमेरिकल पजल, क्यूब और डाइस. तो मोर ओवर पेपर वॉज वेरी सिमिलर टू दिस मॉर्निंग वन. बस हाँ, चैप्टर्स में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ. ठीक है. देन वी हैव लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. उसमें सुबह वाली में RC के क्वेश्चन थोड़े कम थे, यहाँ पे 5 आए. ठीक है. विद दैट वी हैव बाकी 15 क्वेश्चन जो भी ग्रामर के थे, जिसके अंदर इडियम्स एंड मीनिंग्स हो गया, सेशन रीजनिंग हो गया, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, पैरा जंबल हो गया, सिनोनिम हो गया, जंबल सेंटेंसेस हो गए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हो गए, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस आए थे. देन आई एम टॉकिंग अबाउट दी जनरल अवेयरनेस. मैंने आपको बताई दिया कि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के अंदर यू हैव 15 स्टैटिक जीके एंड 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे. ठीक है. और वो स्पोर्ट्स अवार्ड्स इसके ऊपर थे, तो काफ़ी ईजी थे. ऐसा कोई नहीं था कि सुबह वाले में टफ हो, अब वाले में ज़्यादा ईजी हो. ठीक है. एंड देन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी 20 क्वेश्चन थे, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर था, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था. सो इन्हीं चीज़ों को लेकर था. अगर हम ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने उतने अटेम्प्ट रखे कि अगर आप सबसे ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो यही 3 पार्ट है जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं. जनरल अवेयरनेस में जब जैसी स्ट्रेटेजी की जाएगी तो स्कोर करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 11 से 12 रखा है. एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप तो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ है कि बच्चे ने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया होता. अगर मेरे ऐसा बंदा होगा तो वो 20 में से काफ़ी अच्छे स्कोर ले आएगा, शायद 17-18. बट यहाँ पर तो 11-12 एक स्टूडेंट के लिए लाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस नहीं है खुद के चीज़ों को चलाने का, तो इसलिए पढ़ा नहीं होता उसने. ठीक है. सो दिस इज दी ओवरऑल 70 से 75 अगर आप ले आओगे तो एक अच्छा अटेम्प्ट है. इसके बाद अगर हम बात करें सीमेट के स्लॉट 1 की वर्सेस स्लॉट 2 की, सो मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस बार सीमेट ने कुछ अच्छा किया
कि कोई गड़बड़ नहीं गई, कि कोई कहीं पे मेरे को ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि बहुत गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। एनटीए ने काफ़ी अच्छे से किया। एनटीए वैसे ही बदनाम है एग्जाम्स को ख़राब करने में, बट इस बार तो बहुत ही अच्छा करे, थम्स अप टू देम। ठीक है, तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 काफ़ी हद तक सिमिलर था। ऐसा नहीं है कि स्लॉट 1 के पास कोई एडवांटेज है स्लॉट 2 के। हाँ, जिसने जो चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो ऐसा लगेगा कि अलजेब्रा यहाँ आई है, यहाँ अलजेब्रा आई नहीं है, तो उसको लगे कि भैया मेरे तो अलजेब्रा ही नहीं आई थी, मेरे को तो आती नहीं थी, तो मुझे स्लॉट 2 मिलना चाहिए था, लाइक दैट। तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा चैप्टर्स का, बट ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल देखेंगे तो दोनों में इजी था। एंड अगर हम स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की बात करें तो अगेन 99.9 अगर आपको स्कोर करना है देन यू नीड टू स्कोर समवेयर अराउंड 350 प्लस। ठीक है, 350 प्लस में जाना पड़ेगा, और 99.5 जो है वो 320 प्लस में आएगी, 99 315 प्लस में आएगी, 95 250 में आ जाएगी, 90 235 तक, 80 आ जाएगी 210 तक, और 70 आ जाएगा आपका 185 के अराउंड तक। ठीक है, तो दिस इज माय प्रेडिक्शन एंड मेरे को लगता है कि इसी के आसपास जाएगी, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगी। सो अगर आपको इसके बेसिस पे कॉलेज चाहिए हो तो डेफिनेटली इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और साथ ही साथ प्लीज़ मेक श्योर आप स्कैन जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको ये सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। ठीक है, एंड जब भी आप कॉलेज में जा रहे होंगे आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीमेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे टीयर 3 कॉलेजेस मिलते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर देन यू नो ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड आउट ऑफ द कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट आपको फ़ोन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कॉलेज है, वो कॉलेज है, समथिंग लाइक दैट। उनकी बातों में अगर आ गए और आपने सोचा कि ये मेरा भविष्य बना रहा है, वो आपका भविष्य नहीं बना रहा, वो आपका भविष्य बेकार ही कर रहा है। कोई भी कॉलर हो बेकार ही करेगा, टीचर ही होते हैं जो आपको सही गाइड करेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर टीचर पे भरोसा करें, किसी कंसल्टेंट पे भरोसा ना करें, क्योंकि उसको तो उसका टारगेट मिला हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर, मैं इसलिए अवेयरनेस कर रहा हूँ, इसलिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, ताकि आप अवेयर हो जाए, बच्चे बर्बाद ना हो। और कोई भी पेरेंट देख रहा है तो इस चीज़ को समझेगा, किसी की कॉल आने पे कोई पैसे यहाँ पे मत जमा, कहीं भी पैसे जमा मत करिएगा किसी कंसल्टेंट के कहने पर। ठीक है, आप टीचर से बात करें, टीचर आपको हमेशा ही अच्छा गाइड करेगा, क्योंकि टीचर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी कॉलेज के अंदर। वो आपको सच बता देगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपको जाना है कि नहीं जाना, तब तो फिर आप सोचिए कि जाना नहीं जाना। बट प्लीज़ एक बार टीचर से जरूर कंसल्ट करिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो जाए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।